हाँ जी, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं नीरज शर्मा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने बोल इंग्लिश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, अक्सर हम मूवीज में देखते हैं कि यार किसी की डेथ हो जाती है तो कोई दो लोग या चार लोग उसके फ्यूनरल पर जाते हैं, यानी उसके अंतिम संस्कार की क्रिया वगैरह पर जाते हैं। और वो क्या बातचीत करते हैं हम मूवीज में देखते तो जरूर है, हॉलीवुड मूवीज में, लेकिन हमें क्या नहीं आती, समझ में नहीं आती। बॉलीवुड मूवीज में तो ड्रामा होता है, रोते हुए जाते हैं तो कोई डायलॉग बाजी होती नहीं, लेकिन हॉलीवुड मूवीज में कुछ डायलॉग्स होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते। और बेसिकली हमें मालूम भी नहीं है कि किसी की फ्यूनरल पे क्या बोलना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए। तो आ जाओ, आज सीखते हैं, और इंग्लिश में ही सीख रहे हैं, हिंदी में नहीं। हिंदी में तो हमें मालूम है कि हमें क्या कहना है, इंग्लिश में हम सीखेंगे कि किसी की फ्यूनरल पर अगर कभी जाने का हो और इंग्लिश में बात करनी हो तो आप क्या कहोगे, या मूवीज में आपको अक्सर देखने को मिलेगा। तो आ जाओ जी, जल्दी से सीखते हैं। टॉपिक है हमारा व्हाट टू से एट ए फ्यूनरल। व्हाट टू से एट ए फ्यूनरल। और बच्चों, बोल इंग्लिश मतलब आपका अपना चैनल इंग्लिश सिखाने की गारंटी। तो ये हमारी गारंटी है, अगर आप सारे बताए हुए काम करोगे, नोट्स बनाओगे, अपनी नोटबुक को रिवाइज करोगे, there will be a day when you will be able to speak in English confidently and fluently। एक ना एक दिन ऐसा दिन जरूर आ जाएगा जब आप विद कॉन्फिडेंस के साथ और फ्लुएंसी के साथ आराम से इंग्लिश बोल पाओगे। तो आओ जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं जी। देखो, सबसे पहला तरीका, सिंपल सा तरीका क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा एक तरीका है, आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, इट हैपन टू मी। जब मेरे दादाजी की डेथ हुई तो मेरे किसी फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि आजकल क्यों नहीं आ रहा, फेसबुक पर पूछा। तो मैंने बताया दादाजी की डेथ हो गई। तो उसने बोला आई एम सो सॉरी। तो मुझे लगा यार तू क्यों बुरा मान रहा है, तू क्यों माफी मांग रहा है मेरे दादाजी की डेथ होने पे। तो मुझे उस दोस्त ने एक बात समझाई। वो कहता है यार नीरज, एक बात समझ, सॉरी का मीनिंग माफी मांगना, सिर्फ माफी मांगना नहीं है। जब आप किसी से माफी मांगते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम यही तो कहते हैं कि यार मैंने जो किया ना, मुझे उसके लिए दुख है, मुझे खुद बुरा फील हो रहा है कि मैंने ऐसा किया, तो मैं दुखी हूं अपने उस व्यवहार के लिए, इसीलिए मैं तुझसे क्या मांग रहा हूं, माफी मांग रहा हूं। तो बेटा, सॉरी का एक मीनिंग यही होता है क्या, टू एक्सप्रेस सोरो, दुख प्रकट करना। तभी तो वर्ड निकला सॉरी, यानी जो मैंने किया उसके लिए मैं दुखी हूं, शर्मिंदा हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो सॉरी का एक मीनिंग यही होता है, दुख प्रकट करना। तो देखो क्या कह रहा है, आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस, कि भाई मुझे बड़ा दुख हुआ तुम्हारे इस नुकसान के बारे में सुन के, जो बंदा तुमने खो दिया है। आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। या फिर दूसरा तरीका है जी, देखो दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका कहता है माई डीपेस्ट सिंपथीज गो आउट टू यू एंड योर फैमिली। मेरी गहरी संवेदनाएं हैं, मेरी गहरी संवेदनाएं आपके साथ भी और आपके परिवार के साथ भी। हम कहते हैं ना, परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में हम साथ में खड़े हैं, आपके इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं, टेंशन ना लो। तो क्या क्या कह रहा है, माई डीपेस्ट सिंपथीज आर विद यू एंड योर फैमिली। डीपेस्ट का मीनिंग गहरी, सिंपथी का मीनिंग संवेदना है, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे परिवार के लिए भी। तो हम ऐसा भी बोलते हैं। या फिर एक और बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज में यूज किया जाता है क्या, प्लीज एक्सेप्ट माई हार्ट फेल्ट कॉन्डोलेंसेज। प्लीज एक्सेप्ट माई हार्ट फेल्ट कॉन्डोलेंसेज। हार्ट फेल्ट का मीनिंग होता है जो एकदम दिल से निकला, जो एकदम जेन्युइन है, सच्चाई से भरा है, कि मैं सच कह रहा हूं, मेरे को बड़ा दुख हुआ। और कॉन्डोलेंस का भी मीनिंग यही होता है क्या, सहानुभूति होना, काइंड ऑफ सिंपथी होना। तो फॉर्मल एक्सप्रेशन में यूज किया जा सकता है, प्लीज एक्सेप्ट माई हार्ट फेल्ट कॉन्डोलेंसेज, प्लीज एक्सेप्ट माई हार्ट फेल्ट कॉन्डोलेंसेज। या फिर सिंपल हार्ट फेल्ट उड़ा भी सकते हो, प्लीज एक्सेप्ट माई कॉन्डोलेंसेज, मेरी संवेदनाएं आपके साथ है, इसका मीनिंग यही है। ठीक है जी। और हार्ट फेल्ट जो एकदम दिल से निकला हो, जो जेन्युइन हो, ट्रू हो, ऐसे ही नहीं कह रहा मैं, वो जेन्युइन भी है और वो क्या है जी, ट्रू भी है। ठीक है जी। तो चलिए अगले की तरफ देखते हैं एक बारी क्या कहता है। दो चार और तरीके लिखे हुए हैं। कह रहा है सेंडिंग लव एंड स्ट्रेंथ ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम। जनरली जब आप मैसेज पर बात कर रहे हो, किसी ने मैसेज के थ्रू बताया, किसी ने नहीं बताया, आपका कोई फ्रेंड है काफी टाइम से कांटेक्ट में नहीं है, किसी और से आपको पता लगा कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, कोई फैमिली मेंबर उसका पास अवे। एक्सपायर वर्ड यूज मत करना, एक्सपायर वर्ड इनकरेक्ट है, पास अवे कह दो। एक्सपायर वो चीज होनी है यार जिसकी कोई वैलिडिटी हो।
फैमिली मेंबर की कोई वैलिडिटी थोड़ी है तो पास अवे यूज किया जाए। तो आपके कोई फ्रेंड का फैमिली मेंबर पास अवे हो गया है और आपको किसी और पर्सन से पता लगा तो भी तो उसको मैसेज भेजेंगे कि यार बड़ा दुख हुआ सुन के। आपने पहले तो फोन किया, अटेंड नहीं हो पाया, फिर आपने उसको मैसेज किया कि यार बड़ा झटका लगा भाई सुन के ऐसा। तो आपने क्या बोला, सेंडिंग लव एंड स्ट्रेंथ ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम, कि इस डिफिकल्ट टाइम में मैं आपके साथ खड़ा हूं, लव एंड स्ट्रेंथ भेज रहा हूं। तो ये भी यूज किया जाता है कि भाई इस दुख की घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं, टेंशन मत लेना, वी आर विद यू। हालांकि दुख तो व्यक्ति को अकेले ही काटना है, तो ये सब तो बस चिपड़ी चिपड़ी बातें हैं जिससे थोड़ी देर के लिए मन बहल जाएगा, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि उस प्रियजन के बगैर ही अब बचा खुचा जीवन निकालना है। जो सुख है जीवन के उसके बगैर भोगने, अब जो दुख है वो भी उसके बगैर भोगने हैं। हालांकि वो अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके चला गया, उसके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए तो बुरी बात है कि भाई हम तो उसके बगैर अब कैसे रहें। इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क। तो आपने बोला, दोस्त को मैसेज डाला, उसने बताया ऐसा हुआ, तो भाई देख कोई भी जरूरत तो बता दियो, कोई दिक्कत मानने वाली बात नहीं है। अक्सर हमारे अड़ोस पड़ोस में भी ऐसा होता है, कोई नेबर की जब डेथ हो जाती है तो जो उनके घर में है जिससे हमारी बोलचाल है हम उसको बात करते हैं और उसको कहते हैं कि भैया देखो कोई जरूरत तो आप बता देना, इस घर उस घर में कोई फर्क नहीं है, टेंशन मत लेना, आप बता देना, बस हम तैयार हैं, कोई भी जरूरत हो आप बता देना। इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प, अगर कुछ भी ऐसा हो मेरे लायक कोई काम हो, आई कैन डू टू हेल्प प्लीज डोंट हेजिटेट, तो भाई हेजिटेट मत करियो, तू डायरेक्टली क्या कर दियो, पूछ लियो। इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क, अगर कुछ भी ऐसा हो जो मैं कर सकूं, मेरे लायक कोई काम सेवा हो तो बता दियो, शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भी एक तरीका है जी। आ जाओ, दो और तरीके मैंने तुम्हारे सामने लिख दिए बताने के, दो और सिंपल से तरीके लिखे, शॉर्ट वीडियो फटाफट पढ़ लेंगे आप इसको। आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर यू, तो हम अक्सर ऐसा कहते हैं कि भाई देख हमको पता है, मैं खुद समझता हूं कि तेरे लिए ये बहुत मुश्किल घड़ी है। अक्सर ऐसा होता है, मेरा एक फ्रेंड है उसके साथ ऐसा हुआ भी था, ही लॉस्ट हिज सिस्टर इन ए रोड एक्सीडेंट एंड आफ्टर 2 years ही लॉस्ट हिज फादर। हिज फादर पास्ड अवे बाय हैविंग अ कार्डिक अरेस्ट, उनको हार्ट अटैक आया। तो 2 साल में यार, 2 साल में 2 परिवार के जन खो दिए। एक दीदी की उसकी डेथ हो गई थी रोड एक्सीडेंट में, 26-27 साल के थे, और उसके पापा जी का भी हार्ट अटैक हो गया। तो जब दीदी की डेथ हुई तब तो हमने उसको संभाल लिया, लेकिन जब उसके पापा जी को हार्ट अटैक हुआ तो वो और ज्यादा रो रहा था कि देख यार दूसरे साल में ऐसा हो गया, 2 डेथ हो गई। तो हमने कहा भाई देख हम कुछ कहने योग्य हैं ही नहीं, हम तेरा दर्द समझ सकते हैं कि तेरे को जेन्युइन परेशानी आज, हम बस तेरे साथ खड़े हैं भाई, और हम नहीं जानते कैसे ये दर्द तुझे ही सहना है, बस हम तेरे साथ खड़े, तू इतना समझ ले। आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ difficult time for you. I understand that this is a very tough phase of your life. I understand that the things are very tough for you. I understand that this is very hard for you to accept this. तेरे लिए बहुत मुश्किल है इस चीज को स्वीकार करना, इस चीज के साथ जीवन में अब आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है तेरे लिए। तो हम ऐसा भी कहते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बट आगे कुछ और कह सकते हो, बट बिलीव इन गॉड, ही मस्ट हैव समथिंग फॉर यू। भाई भगवान ने भी तो कुछ सोचा होगा, तू इतना निराश हो गया आज, तू इतना हताश हो गया, ठीक है समझ में आ गया, लेकिन भगवान को भी तो देख, उसने भी तो कुछ ना कुछ तेरे लिए प्लान किया है। तो हिम्मत रख भ्राताश्री, घबरा मत, हौसला रख। Please know that your grief is valid and it's okay to feel whatever you are feeling. Realize कर, बिल्कुल भाई तेरा दुख स्वाभाविक है, तेरा जो ग्रीफ है स्वाभाविक है, दुख की तो बात है ही। और ये चीज भी समझ कि बहुत सारे लोग भी ऐसी चीजों को झेल रहे हैं, तो ऐसा फील होना भी ओके है। तुझे ऐसा लग रहा है ना कि दुनिया खत्म होगी, आज संसार खत्म हो गया, तो ऐसा फील करना भी ओके है, ऐसा फील होता है, सबको होता है ना। जो तू फील कर रहा है वो सबको होता है, जब भी ऐसा होता है तो फिर भी तू अपने आप को संभाल। तो देखो ये कुछ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है जब आपा ने समझा है कि किसी की फ्यूनरल पे क्या कहना है, या कोई आपको बताए कि सामने वाले के साथ ऐसा हो गया, इसका फैमिली मेंबर ऐसा हो गया, डेथ हो गया, तो आप क्या मैसेज उसको भेज सकते हो। ये कुछ एक जनरल सा कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको समझाया है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी, और उम्मीद ये भी करता हूं कि मेहनत कर भी रहे होगे, नोट्स बना भी रहे होगे, पढ़ भी रहे होगे, कोशिश कर रहे होगे। कोशिश करोगे तभी सीख जाओगे, तभी सीख पाओगे। अदरवाइज भाई मैं तो क्या, ब्रह्मा जी भी आ जाए तो भी नहीं सीख सकते।
क्योंकि भाई साहब कोशिश आपके हाथ में है, हम बस रास्ता दिखा सकते हैं, ज़्यादा एफर्ट्स तो तुम्हारे हाथ में है। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करेंगे छोटे से सेशन के साथ, फिर मिलेंगे किसी नए सेशन में कोई नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।